मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आप तक लाए हैं बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये बच्चों का एक समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूं आजम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गरिमा। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं ना कभी कभी सोचता हूं गरिमा कि मैं अब पृथ्वी छोड़ ही दूं। क्यों, मतलब क्या हुआ भाई? अरे गरिमा, देखो ना पृथ्वी कैसे अब बदलती जा रही है, कितना परिवर्तन आता जा रहा है मौसम में। हाँ, बात तो सही है आपकी, पर क्या आपको पता है यह सब किसकी वजह से हो रहा है? हाँ गरिमा, मेरे ख्याल से ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही भाई। तो चलो आज हम अपने श्रोताओं को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हैं। धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज पेड़ पौधों की कटाई से और मनुष्य की आबादी के बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। जब सूरज की हानिकारक किरणें धरती पर आती हैं और सूर्यास्त के बाद जब वह किरणें अंतरिक्ष में जाने के लिए ऊपर उठती हैं, तो ये दोनों गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इनके जाने में बाधक बनती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धरा न कल हो मारुथल, संभल जा रे अब पागल पागल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। सागर सागर पहरा दे, गागर गागर पहरा दे, बूंद बूंद पर पहरा दे, बादल बादल पहरा दे। नदी है प्यासी, घड़ा है प्यासा, नदी है प्यासी, घड़ा है प्यासा, मर ना जाए कल, अरे पागल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। सांसों का और बूंदों का, दोनों का बल एक सा, दोनों जीवन बांटते, दोनों का फल एक सा। बूंदों को भी सांसों जैसी, बूंदों को भी सांसों जैसी, मान के चल रे समझ ले पागल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लाया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। और ज़्यादा और ज़रूरी जानकारी के लिए हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मुकीत, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं। मुकीत भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। तो भैया, सबसे पहले आप ग्लोबल वार्मिंग पर प्रकाश डालिए। ग्लोबल वार्मिंग जो है, जैसा कि टर्म वार्मिंग है, ये रिलेटिव किसी से है, टेम्परेचर से, तापमान से, ठीक है ना। सूरज जो है हमें गर्मी देता है, यानी कि पूरी जो हमारी अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, वो गर्म होती है सूरज की वजह से, टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर किस चीज से रिलेटेड है? जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो किस चीज को इफेक्ट करेगा? प्रेशर को, है ना जी। और प्रेशर किस चीज से रिलेटेड है? विंड से। विंड जो बहती हैं वो हमेशा प्रेशर जो वेरिएंट है उसकी वजह से बहती हैं, ठीक है ना। जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा वहां से विंड चलेगी और कम प्रेशर तक जाएगी, यानी कि टेम्परेचर इज रिलेटेड टू प्रेशर। प्रेशर जो है वो विंड को इफेक्ट करता है। विंड किस चीज को इफेक्ट करती है? रेनफॉल को, ठीक है। रेनफॉल किस चीज को इफेक्ट करता है?
किसी भी जगह के वेजिटेशन को, कि वहाँ कैसा वेजिटेशन होगा, टुंड्रा होगा, टेगा होगा, सवाना, ग्रासलैंड्स होंगे, या कौन से तरीके की आर्टिक का वो होगा, तो रेनफॉल कैसी होगी। रेनफॉल यानी कि किस चीज को डिफाइन कर रहा है, वेजिटेशन को। वेजिटेशन अगर रेनफॉल नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन। वहां पर डेजर्ट्स यानी मरुस्थल पैदा बनने लगेंगे, जो मरुस्थली जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, यानी डेजर्ट शुरू होने लगेगा, ठीक है। और अगर डेजर्टिफिकेशन होगा तो उससे सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको पता है सॉइल इरोजन से क्या होता है कि जमीन कटती है, अब जाओ जो मिट्टी है वो कट जाएगी, ठीक है, फसलें खराब होंगी, जो प्लांटेशन है वो खराब होंगे, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से हम ये जान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो किस चीज को इनिशिएट करेगा, एक्सट्रीम वेदर्स को। आप देखिए, पहले अगर हम देखें डेटा जो साइंटिस्ट बताते हैं कि पहले आंधी, तूफान, साइक्लोन, टॉर्नेडो इतने नहीं आते थे, लेकिन अब आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जितने भी क्या कहते हैं आपके वेदर कंडीशंस हैं, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, और टेम्परेचर इफेक्ट करता है प्रेशर को। यानी कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसके वजह से एक्सट्रीम वेदर्स डेवलप होंगे, और उसकी वजह से हीट वेव्स डेवलप होंगी। पहले देखिए, पहले जो बहुत ही सीमित मौसम हुआ करते थे, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बिल्कुल एकदम वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। हम कहते थे साहब कि 15 जून से बारिश होगी तो हो जाती थी, 1-2 दिन आगे पीछे। लेकिन आज वो चीजें नहीं रही। आज क्या हुआ, ठंड कम हो गई, बारिश कम हो गई, और गर्मी का जो समय है ना, यानी जो समर सीजन है वो ज्यादा हो गया है कि नहीं है, कई महीने। अब 4 महीने नहीं होता, अब शायद 7 महीने 8 महीने तक गर्मी ही रहती है। तो यानी कि हीट वेव के जो प्रोसेस था वो बढ़ गया। अब हीट वेव अगर गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो वो किस चीज को इनिशिएट करेगी, फॉरेस्ट फायर। आपने अभी देखा होगा कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई है ना, या अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई। वो क्यों है, वो इसी वजह से है। क्यों? क्योंकि जब गर्मी होगी, मॉइस्चर कम होगा, तो क्या होगा, पेड़ सूखेंगे, और उसमें जरा सा भी कुछ कहीं से भी एक चिंगारी मिली तो पूरी आग लग जाती है। इसलिए अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, और इससे पहले अमेज़न में भी जहाँ आग लगी, और इस तरह के जो जंगलात हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इफेक्ट है। मैंने सबसे पहले आपको इफेक्ट बताया। अच्छा भैया, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसे किस प्रकार कम कर सकते हैं, क्योंकि अब पेड़ कटते जा रहे हैं, मनुष्य बढ़ती जा रही है जनसंख्या उनकी, तो किस प्रकार से इसका बढ़ना कम कर सकते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग जो है एक ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर है, ठीक है, जो कि डोमिनेंट ज्यादा है, ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर। यानी कि हमारी जो मनुष्य की जो बहुत सारी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। आपने बात करी अभी किस चीज की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, क्यों आप हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज को समझना होगा। सबसे पहले देखिए, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और उसके अलावा भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो जिम्मेदार हैं पृथ्वी का जो वातावरण है, और पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब वो कैसे होगा, कैसे बढ़ता है, कैसे ये गैसेज कहाँ से आ रही हैं? तो ये ज्यादातर जो गैसें हैं वो है किस चीज की वजह से, इमिशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी देखिए मोटर गाड़ियां हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो धुएं निकाल रही हैं, गैसें निकाल रही हैं, वो कौन सी गैसें हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी गैसेज जो हैं ये क्या करती हैं कि ये सारी जो हैं वो जिसे कहते हैं कि हानिकारक गैसेज हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल निकल रही है तो ठीक है, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ती जाती है वातावरण में, तो क्या होता है, ये एक जिसे कहते हैं ब्लैंकेट, आपके जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट सा छा जाता है इन गैसों का, ठीक है। और फिर ये क्या करती हैं कि जो आपने सुना होगा कि साहब सूरज जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो आपको क्या देता है, इंसुलेशन यानी कि सनरेज देता है, ठीक है, गर्मी देता है। जो गर्मी सूरज से आती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। नॉर्मल केस ये है जिसे हम ग्रीन हाउस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उसको क्या करती हैं, इनकी जो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं। यानी जो सूरज की किरणें आई वो आपके वातावरण से बाहर नहीं जा पाती, उनको CO2 और जितनी भी ये सारी गैसेज हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, जिसमें CO2 भी है, वो इनको ट्रैप कर लेती हैं। अब क्या हो रहा है, जब वो बाहर नहीं जा पा रही
तो वातावरण का टेम्परेचर क्या हो रहा है कि एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, कई सालों में लगता है और बहुत साल लगते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर गर्मी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो हीट आ रही है वो वापस नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो हीट आ रही है वो वापस नहीं जा रही है। नंबर 1 चीज। और दूसरी चीज, हमने ह्यूमन इंड्यूस क्यों कहा? क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये तो नेचुरल फेनोमेना है कि रेडिएशंस आ रही हैं और जा नहीं पा रही हैं, उसको ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2 है, O2, CO है, वो उसको ट्रैप कर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कोल, जितने भी सारे आपके खनिज पदार्थ हैं, और उनको हम जब जलाते हैं, यूज करते हैं, तो उसके वजह से भी गर्मी प्रोड्यूस होती है, गर्मी निकलती है और वो वातावरण को आगे भी गर्म करती है। ठीक है, तो ये सारा जो है एक पूरा मैकेनिज्म है। और ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? ये हो रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मैकेनाइजेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, मकान चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें डेली नीड्स में चाहिए और गाड़ियां चाहिए, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि CO2 या फिर ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, इनका इमिशन बढ़ रहा है। ठीक है ना, और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो भैया आपने कहा कि मीथेन गैस है, जो कि एक गैस है जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में एक बढ़ोतरी हो रही है। तो हम देखते हैं कि हम उससे घिरे हुए हैं, हमारे घरों में, गाड़ियों में, सब जगह गैस ये पाई जाती है। तो क्या आगे चल के अगर इससे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ा तो क्या हम इसके अलावा कोई और ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीजें जो हैं, अब जैसे हम आपकी बात कह रहे हैं कि इसका अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं। ठीक है ना, अल्टरनेट सोर्स क्या है भाई? आप जो है, जैसे कहा गया कि साहब आप पेट्रोल डीजल यूज ना करके CNG यूज करिए। ठीक है ना, वो इतनी हानिकारक नहीं है कि जितनी ये है, उससे गैस मतलब इतना CO2 और ये सारी चीजें नहीं निकल रही हैं। हम जो है सोलर एनर्जी का यूज करें, हम थर्मल पावर एनर्जी का यूज करें, या फिर जिसे कहते हैं जियो थर्मल पावर, ठीक है, उसका यूज करें। और हाइडल्स जो है, यानी कि जो नदियां हैं, जो बहता हुआ पानी है, उससे हम जो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो अल्टरनेट सोर्स भी हमारे पास हैं, और जिसके लिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, बल्कि हो रहा है। लेकिन जितना हम अभी भी उस चीज में काफी पीछे हैं, और इसी वजह से देख लीजिए कि चारों तरफ जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चीज है। भैया आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वो किस तरह ग्लोबल वार्मिंग कम करने में योगदान दे सकते हैं? कि हम क्या कर सकते हैं? हम ये बताएं कि देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का एक सिंगल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें सारे दुनिया की कंट्रीज जुड़े हुए हैं, और उनकी कोशिश यही है कि किस तरीके से हम जो इमिशन है, जो मेन टारगेट है ना, वो इमिशन है। इमिशन किस चीज का? हार्मफुल गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और NO2 का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, इनको कम करना। और इनको कम करने का देखिए वही तरीका है कि जो इनके सोर्स है उसको कम करिए, और अल्टरनेट जो हमने अभी बात की थी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम यूज करें। मुकीत भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी गली से, तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा, बदला बदला। तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा, बदला बदला। जैसा अब है ऐसा कब था, ये मौसम अलबेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले बृहस्पतिवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबोज 102.6 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा यानी आजम और मेरी सहयोगी गरिमा का अलविदा। हम वाले खुद के रखवाले।